हेलो एंड वेलकम टू द घर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई सुबह सुबह आज फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है टमाटो सूप, क्योंकि अनूप की वीकनेस अब बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। वो कह रहे हैं मुझसे खाया कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ लिक्विड पीऊँगा, और जो तुमने टमाटो सूप बनाया था ना सीमा, वही बना दो। तो बस उनके लिए बना दिया टमाटो सूप मॉर्निंग में, और खुद के लिए चाय। और देखो कैसे सुस्त पड़े हुए हैं बिल्कुल, वरना इस टाइम तो झाड़ू पोछा पूजा सब हो जाता था। खैर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे बस जल्दी ही। और यहाँ पे मॉर्निंग में फिर अनूप तो मंदिर भी होके आए, और यहाँ पारा बाबू नहाने धोने के बाद है ना, ऐसे दोनों तुलसी में, मेरे बेडरूम में भी है एक और एक इधर भी है इसके भी, तो वहाँ जल चढ़ाता है। और सच बताऊँ तो जब भी मैं इसको शूट करती हूँ ना, तो मना करता है कि मम्मा मुझे पूजा करते हो आप शूट मत किया करो प्लीज़। शायद उसको अनकंफर्टेबल फील होता हो या कुछ भी, पर इसको दादी सिखा के गई थी कि ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमना। अब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये उल्टा घूम रहा है, क्या ये सही घूम रहा है या गलत घूम रहा है, आप लोग बताना। और दादी ने बोला था 3 चक्कर, तो ये तो पता नहीं 5-6 चक्कर ही काट देता है। तो बस मॉर्निंग में नहा धो के अपना इसने पूजा पाठ किया, और मैं तो अभी काम करूँगी इसलिए लेट नहाऊंगी। और यहाँ पे ना रात को कुछ जैसे सब्जी थी गोभी की और उसकी मेथी की, तो उससे भर के मैंने पराठे बनाए, लेकिन अनूप ने बिल्कुल नहीं खाया। अनूप बोल रहे मुझसे खाया ही नहीं जा रहा है, मुंह कड़वा कड़वा हो रहा है। तो बस पार्थू को दही के संग और मैं भी दही के संग नाश्ता करेंगे। उसके बाद गाइज़ मैं काम ही करती रही, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, सीधे दिन में खाना वाना बनाया। और तब थोड़ा सा मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ, ज़्यादा बातें ही करूँगी और क्या। तो यहाँ दिन में सिंपल दाल चावल बना के वो खा रहे हैं। गाइस तो हम खा रहे हैं यहाँ पे खाना, और इसके बाद अब मैं ब्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि सुबह से ढंग से शूट नहीं किया है। तो खाना खा लेते, तो खाना खा लेते हैं। बोली थी इतने में आवाज़ ही चली गई, बस खाना खा। सो हे गाइस हमने खाना खा लिया है, मैंने बर्तन मांज लिए, कुकू के चावल बना के आई हूँ, और वैसे सारे कपड़े यहाँ गिरे ही जा रहे हैं। तो आज ये बहुत सारे कपड़े भी धो के सुबह ही सुखा दिए थे, सुबह ही सुखा देती हूँ गैस, इस टाइम तक अच्छे सूख जाते हैं। तो थोड़ी सी जगह कम हो रही थी, तो यहाँ पे इस तरह से डील में डालती हूँ। जगह तो खैर उधर आप देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी है, लेकिन चिमटी नहीं होती ना, इसलिए फिर मैं नहीं करती। गाइज़ इस वाले सूट का रंग तो इतना नहीं गया, बहुत हल्का, लेकिन गाइज़ वो मेहरून वाला सूट इंडो एरा वाला जो मैंने आप लोग को दिखाया था, जो उस दिन सपना आई थी तब भी मैंने पहना था, ओ माय गॉड गाइस उसमें तो ऐसा खूनी कलर निकल रहा है कि मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ वो सूट मत लेना। मतलब इतना महंगा सूट और इतना रंग जा रहा है, जितनी बार उसको वॉश कर रही हो ना, आई थिंक अभी 2 बार कर चुकी हूँ, दोनों बार इतना ख़तरनाक, जबकि नमक के पानी में भिगो के भी रखा, और शायद मुझे ड्राई क्लीन के लिए देना चाहिए था उसको। निहायत ही घटिया निकला है गाइस, वो 1800 रुपये का सूट है शायद, निहायत ही घटिया। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, ले लिया तो ले लिया। तो बस गाइज़ खाना वाना खा के बर्तन वर्तन माज के कुकू का खाना बना के अनूप सो गए हैं, पापी टीवी देख रहे हैं अभी थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए उसको बोला आधे घंटे में बंद कर देना। और क्या बात करूँ या ना करूँ, चलो बाद में करूँगी, अभी चाय के टाइम पे करूँगी आराम से, अभी मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तो ये गाइज़ मैं काफ़ी देर से लेटी हुई हूँ, और मैंने जब आपसे लास्ट क्लिपिंग में बात करी थी उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड करके डाल दी है। हे माँ माता जी, ये मुझे दीवार में ना मच्छर का खून दिखाई दे रहा है सच में यार। पता है आपको, जब भी वाइट बेडशीट बिछाती हूँ ना, नेक्स्ट डे ही चादरों पे खून ही खून होता है, क्योंकि मच्छर पार्थू को काटते, मुझे काटते, हम नमटते रहते हैं इधर से उधर, करवट लेते हैं तो बस पूरा वो पिचक जाते हैं, उड़ तो पाते नहीं हैं। तो बस खैर छोड़ो, बात क्या करते करते कहाँ पहुँच जाती हूँ मैं। तो गाइस मैं तो पता नहीं मैंने आज कहाँ से शूट किया है, वेलकम टू द घर बोला है कि नहीं बोला है, कभी कभी भूल जाती हूँ ऐसी। तो बस अभी जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाती हूँ, कुक्कू बच्चों का खाना बना के आई थी वो दूंगी, और अनूप को तरबूज देती हूँ, पार्थू को भी। फिर मिलती हूँ आपसे देवा। गाइस जब तक मेरे अंडर आर्म्स नहीं आएंगे तब तक मैं कट स्लीप पहनूंगी, इसीलिए मतलब 3-4 महीने में जाके तो मैं अंडर आर्म्स कराती हूँ। हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए थे, पर वो सही नहीं रहते यार, पता ही आप लोग को। चलो बेटी, तुमको कितने बजे बोला था ना मैंने टीवी बंद करने के लिए? बुढ़ो ये कब से टीवी देख रहा है? बंद कर टीवी अभी इसी वक्त। तो गाइस मेरे कुक्कू लोगों का खाना यहाँ बना पड़ा है, और मैंने ना आज जो दाल बची थी उसी में उनके चावल बना दिए थे, ये देखो। तो गाइस हमारे यहाँ पे ये है 30 रुपये किलो। उस दिन मैं प्राइस पूछ रही थी ना, और यहाँ नीचे एक शॉप है ना, वहाँ पे है
₹35 kg, तो ₹5 का फ़र्क है। तो आज भारती से मैं बात कर रही थी, तो हमारे घर है ना पहली बार, आप समझ लो शायद आपने भी कभी नहीं देखा होगा, आज हमारे घर में पहली बार तरबूज आया है। वो भी क्यों आया, कल जब मैं और अनूप गए थे ना इवनिंग में घूमने, तो मुझे तो ये कच्चा ही लग रहा है। अरे बाबा कट भी नहीं रहा। तो पता है क्या हुआ था, मैंने अनूप से पूछा तरबूज खाओगे, तो बोले नहीं। मैंने कहा खा लो, तुम्हें तो अच्छा लगता है। बोले तुम नहीं खाती। तो मैंने कहा मैं नहीं खाती तो क्या हो गया, आप तो खाओ, आपको तो अच्छा लगता है, आप लेके आओ, मैं कट करके आपको और पार्थू को दूँगी। तो बस मुझे नहीं पता मीठा होगा कि नहीं होगा, मैं तो चखने भी नहीं वाली गाइस, पर काट देती हूँ, ठीक है। तो गाइस बचपन में ना कहीं तो मेरे कान में एक बात पड़ी कि ये तरबूज खरबूज खाने से फिर पानी पी लिया था किसी ने, फिर उनको हैजा हो गया और वो उनकी डेथ हो गई। बस आप समझो ये फ़ोबिया जो है ना मेरे अंदर बैठ गया कि तरबूज खाने से हैजा हो जाएगा। और मैंने एक दो जनों को और देखा तो वो कहते थे अरे मैंने आज तरबूज ज़्यादा खा लिया, मेरा पेट बहुत ख़राब हो रहा है, रात भर वॉमिट हुई। बस मेरे दिमाग में बैठ गया इसको तो कतई नहीं खाना। और ये सच बात है, तकरीबन 15 16 17 साल भी हो सकते हैं शायद मैंने इसको अपने मुंह में डाला ही नहीं, और मैं आज भी नहीं डालने वाली। हाँ पार्थू को देती हूँ खाने के लिए, लेकिन हमेशा उसके पीछे से बोलती हूँ पानी पानी नहीं पीना, पार्थू बिल्कुल पानी नहीं पीना 1 घंटे तक। मेरे अंदर ना दहशत है, इसीलिए फिर अनूप का भी खाना छूट गया। लेकिन अब मैंने उनको बोला कि नहीं आप तो खा लिया करो, तो आज उनके लिए कट कर दिया और पार्थू भी खाएगा। तो लो गाइस कट कर दिया है मैंने, और अब पार्थ और अनूप खाएंगे। पार्थ को अलग से दूँगी। हे गाइस अभी तो काफ़ी उजाला हो रहा है, लेकिन जब मैं शूट करती हूँ ना तो सूरज की रोशनी की वजह से अंधेरा अंधेरा लगता है। हाँ तुम्हें क्या स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा, देखो ये ऊपर से क्या क्या करते रहते हैं। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा राइस बना दिए थे, तो आधा ही लेके आई हूँ, आधा रख दिया है मैंने, अब खाएंगे। नमकीन देती हूँ ना यहाँ फैला देती हूँ, चावल तो उधर ही एक जगह रखती हूँ। तो अनूप और पार्थू गए हैं वहाँ पहले वाली सोसाइटी में खेलने के लिए, और मैंने चाय नहीं पी थी क्योंकि जिस टाइम मैं उन लोग का तरबूज कट कर रही थी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी होती है। गाइस अब 6 बजे के बाद ही चाय पीने का मन करता है क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है। हाय राम भावरा। पहले गाइस सिर्फ सरला और बिमला दीदी आते थे, लेकिन अब तो सरला बिमला कमला सब आते हैं। और यहाँ देखो नीचे गिरा दिया इन लोगों ने। खाओ 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 खाओ, सॉरी सॉरी खाओ। तो गाइस ये देख रहे हो आप, ये ना 2-3 साल से 2-2.5 साल, कम से कम 2.5 साल ये रबड़ प्लांट के नीचे था। तो ये ना सिर्फ इतना ही था, इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था। ऐसे दिखाती हूँ आपको, ये देखो इससे ज़्यादा इसने ग्रो नहीं किया था। और जैसे ही मैंने इसको अलग से स्पेस दी, अलग इसको एक छोटे से गमले में रखा, तो इसने ग्रो होना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ देखो इसने नई जड़ भी निकाल दी है। तो ये देखो कितना बड़ा हो गया अब ये। आपको पता है पगलेट की तरह मैं इतनी देर से वीडियो शूट करके बोले ही जा रही हूँ और कोई नहीं था। मैं एक्चुअली ये देखो कपड़े लेके आई थी, उस दौरान मैं आप लोगों को वो दिखा रही थी पौधा। तो मैं ये कह रही थी अनूप से कल कि ब्रो जब तक ये पौधा रबड़ प्लांट के अंडर था तब तक इसने बिल्कुल ग्रो नहीं किया। ये ऐसे ही शांत बैठा रहा, ना ये ग्रो कर रहा था ना ये मुरझा रहा था, कुछ भी नहीं, बस ये एज इट इज़ था। और अब देखो जैसे ही इसको अलग निकाल के रखा, हार्डली 2 महीने हुए होंगे अब इसको, तो 2 महीने में ये खुद तो ग्रो हुआ ही हुआ और इसके नीचे से एक नई जड़ भी निकला है। कह सकते हैं कि इसका बच्चा, जैसे मैंने उनसे कही थी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग जब तक अपने माँ बाप के अंडर रहते हैं तब तक हम बच्चे रहते हैं। जैसे ही हमारी शादी हो जाती है, हम पेरेंट्स बन जाते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाती है, हम एक लेवल अप हो जाते हैं। तो यानी इंसान है ना, अकेले में ही ग्रो कर सकता है खुद अपने बलबूते पे। जब तक उसके ऊपर किसी का सपोर्ट होगा तब तक वो दबाव में रहेगा, तब तक वो खुल के ग्रो नहीं करेगा। जैसे ही उसके ऊपर से चारों तरफ से आवरण हटते हैं और खुद उसको करना होता है, तो वो एकदम खिल के निखरता है। तो देखा आपने कितनी बड़ी सीख मिलती है छोटी छोटी चीज़ों से हमें एवरीडे की लाइफ में, नहीं?
खैर आज का ज्ञान, मैं ज़रा चाय बना लूँ, चाय नहीं पिए। एंड गाइस पता है कल मैं जब पार्लर गई थी ना, अगर आप मेरा देखोगे ना, छोटे छोटे वाइट बाल जो हो रहे हैं, तो वो जो पार्लर वाली दीदी थी ना, यहाँ रखो एक सेकंड, अरे देवा गाइस एक तो ना हाथ थक जाता है, सच्ची बता रही हूँ, मोबाइल तो पता है क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये टूट जाता है बार बार जब मैं इसको लास्ट से ऐसे करती हूँ। तो मैं बताती हूँ क्या होता है। एक तो मैं कल एक कमेंट कर रही थी जिसमें लिखा था कि आप अपने किचन का दीदी हमें ढंग से टूर देना, क्योंकि हम भी किचन बनवा रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे। तो किचन की वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है, आप थोड़ा सा सर्च करोगे ना, किचन मेकओवर इंडियन करके कुछ है, पूरा किचन के ही मैं काम कर रही हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखेगा उसमें, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, पता नहीं क्या, मैंने एक खिड़की बंद करवाई है ताकि धूप आ रही है तो उससे मैं बच जाऊँ। तो मैं अब चाय पीऊँगी गाइस, चाय मैंने पी नहीं थी, ऐसे मैं सच बताऊँ तो मैं बस, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी है, पीनी है चाय इसलिए पी रही हूँ। हाँ, मैं बाल के लिए कह रही थी, रुको। तो पहले तो अभी एक दूसरा कमेंट जो मैंने पढ़ा वो ये था कि उसमें किसी ने लिखा था, मोनिका जी शायद, आई थिंक, उन्होंने लिखा था कि सीमा अब मैं प्लास्टिक के कॉर्नर कट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे पक्षियों या फिर किसी भी जानवर के मुंह में जाते हैं, तो वो आपको पता ही है रिसाइकिल तो होते नहीं है, प्लास्टिक पन्नी जो होती है। तो अब मैं वो कट नहीं करती, मैं डायरेक्ट एक बड़ा कट लगाती हूँ, तो कॉर्नर कट नहीं करती। मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, हमने कभी इस लेवल में सोचा ही नहीं, तो थैंक यू सो मच। आज के बाद मैं कॉर्नर कट नहीं करूँगी, मैं एक बड़ा कट लगा के ऐसे दूध निकाला करूँगी, मैं भी आपको दिखाऊँगी कैसे। तो हाँ, जैसे वो कल पार्लर में मैं गई थी ना, तो वो जो है पार्लर में, वो आई थिंक 48 या 50 के तो होंगे, लेकिन उनके बाल थे ना बहुत रेडिश से थे और अजीब से था, तो मैंने सोचा कि शायद मेरे इन्होंने हेयर कलर लगा रखा है और यहाँ से ना ऑरेंज हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो लेकिन उनके बाल बहुत हेल्दी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हेयर कलर यूज़ करते हो, तो उन्होंने बोला नहीं मैं हेयर कलर यूज़ नहीं करती, अभी तक तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं हिना यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा आपके बाल तो हेल्दी हैं, लेकिन ये काफ़ी ऑरेंज हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वाइट बाल जो हो जाते हैं फिर जल्दी जल्दी डाई करने लगते हैं, टचअप करने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं। ये सच बात है। अब मैं यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, ये देखो दिख पा रहे होंगे आपको, ये छोटे छोटे ना वाइट इतना ऑड लगता है ना, ये मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों ऐसे वाइट आते हैं, तो उन्होंने बोला बाल टूटते हैं। तो ये सच बात है गाइस, इतना गंदा लगता है ना वो वाइट। तो मैंने डिसाइड किया गाइस कि जितना कम हो सकेगा उतना कम से कम मैं कलर यूज़ करूँगी, और जब तक हो सकता है। अभी देखो इतने बाल काले हैं, इतने बाल, हम इनको छोड़ के वो जो 4 बाल सफ़ेद होते हैं ना, उनके लिए इतना परेशान होने लग जाते हैं। और ये बात सच है। तो उन्होंने एक बात और कही कि देखना, जो लोग कलर लगाते हैं वो लोग जल्दी गंजे होने लग जाते हैं, उनके बालों की ग्रोथ खत्म हो जाती है। और ये चीज़ मैंने अनूप के संग देखी है, सच में अनूप के पूरे बाल उड़ गए, इतने अच्छे बाल थे उनके, पूरे बाल उड़ गए सिर्फ कलर की वजह से। तो यार गाइस पता है क्या होता है, या तो आप अपना लुक देख लो या आप अपने ग्रोथ देख लो, हेल्दी हेयर देख लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मेहंदी लगाना चाहिए, दिखते हैं ऑरेंज बाल तो ऑरेंज दिखते रहें, एटलीस्ट बाल तो बचे रहेंगे। ऐसा आप क्या कहते हो, आप मुझे बताना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी 6 महीने में एक बार करूँ, चल जाएगा किसी ओकेज़न के लिए, लेकिन हर महीने करूँ वो मैं भी नहीं चाहती। तो आप मुझे सजेस्ट करो, क्या मुझे हीना लगा के ऑरेंज बाल कर लेने चाहिए या फिर मुझे कलर ही लगाना चाहिए। तो वाइट बाल तो ऑब्वियसली नहीं रख सकते जो आगे दिखते हैं, तो उनका क्या किया जा सकता है। खैर चलो भैया, अब हम चाय पीते हैं। तो गाइस मैंने कहा था कि मैं बुद्धा जी से रिलेटेड या किसी भी जो भी मैं बुक में पढ़ूंगी वो अच्छा सा शेयर करूंगी। तो मैंने शूट तो किया, लेकिन वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैं जब लगेगा मुझे हाँ वीडियो छोटी है उस दिन शेयर कर दूंगी, क्योंकि बोरिंग ना हो जाए आप लोगों के लिए। तो करूँगी, शूट तो मैंने करके रखा था ऑलरेडी, लेकिन मैं उसको उसमें जोड़ नहीं पाई जो कल वीडियो गई है। तो देखते हैं, अगर ये व्लॉग ज़्यादा लंबी नहीं बनी होगी, बन गई होगी तो उसके अकॉर्डिंग, अगर ये 20 मिनट तक की बनी है तो फिर नहीं जोड़ूंगी, अगर ये 15 मिनट की बनी फिर मैं जोड़ दूँगी। ठीक है, चल। हे गाइस, तो मैंने पूजा कर ली है, आटा गूंथ लिया है, और अब साथ साथ में बस खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। भजन चल रहा है एक्चुअली।
तो वही ये भजन के बीच में से ना मोबाइल निकाल के फिर शूट करना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि छोड़ो बाद में करूँगी, लेकिन ये भी ड्यूटी है गाइस। तो बस कपड़े तय लगाऊंगी और पनीर की सब्ज़ी रोटी बनाऊंगी। मैं इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। किसी भी टाइम अनूप लोग आ जाएंगे, 7:30 हो गए, और फिर वो लोग को टाइम से खाना खिला के मैं भी बस फिर आराम से बैठूँगी। बस अभी जाना है मुझे, माला लेके आनी है आज। माला, ये देखो माला नहीं है तो दोनों फूल पकड़ के बैठे हैं आराम से। एक ने गुलाब लिया है और एक ने पता नहीं वाइट वाले फूल को क्या बोलते हैं, तो फूल भी लेके आऊँगी नीचे जाके। तो वो बस गाइज अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे में प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर देना, कमेंट करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। तो लो गाइज, आजकल पार्थू के मज़े आ रखे हैं। अनूप का मुंह ठीक हो जाए इसके लिए अलग अलग चीज़ें बना के देती हूँ, लेकिन अनूप को स्वाद ही नहीं आ रहा है। बोल रहे बिल्कुल नमक मिर्च कुछ पता ही नहीं चलता बाबू। मैंने बोला खा लो यार जो भी है।